हालेलुया। आप सभी को खुदावन मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। महान महान स्तुति के योग्य पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति, तारीफ, प्रशंसा और बड़ाई करते, क्योंकि आप ही राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह, जिंदा परमेश्वर हो। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके हजूरी, आपकी उपस्थिति में आते हैं। जीवित परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा करते। एक बार फिर हम अपने आप को परमेश्वर खुदावन आपके स्वर की हाथ में समर्पित करते। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में जीवित परमेश्वर कब्जा कीजिए। आपके अनुग्रह, करुणा, भलाइयों को हम अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते। महान परमेश्वर, आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल के रखा। तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्ति, हर एक महामारियों से आपने हमें बचाया। जीवित परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ और आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, आपने हमें आज के सुंदर से समय में, सुंदर से वक्त में अपनी महिमा के लिए उपस्थित किया। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते। एक बार स्वर्गीय परमेश्वर, हम अपने आप को आपके जीवित और पवित्र लहू में छुपाते। हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, परमेश्वर विचारों के द्वारा अब तक जो भी गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध हुए, उसे हम स्वीकार करते हैं। महान परमेश्वर, आपका वचन बताता है कि जो कोई अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। कहा जीवित परमेश्वर, हम आपके हजूरी में आकर हर एक पापों को, गुनाहों को स्वीकार करते जो हमसे जाने अनजाने में, भूल चूक के द्वारा हुआ है। महान परमेश्वर, और हम अपने आप को एक बार आपके जीवित लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करते हैं। महान परमेश्वर, इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी गहरी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचनों की ओर, संदेश की ओर जाते हैं। महान परमेश्वर, इस जगह में आपके नाम की महिमा होने पाए। रीबो लाखा लाखा सुकुंदरा लाखा रिको माना लसा री पापा। स्वर्गीय खुदा, दया का अनुग्रह कर हमारे होठों को, गलों को, शब्दों को परमेश्वर आप छू लीजिए। महान परमेश्वर, बोलने वाले हम नहीं वरन आप हो। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके वचनों में जाते हैं। परमेश्वर, हर एक बातों में आपकी आशीष को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते। महान परमेश्वर, आपने हमारे सारे विनती दुआ को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते। यीशु के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते हैं। तो आप हमारे साथ नीति वचन 4 अध्याय के 1 और 2 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, हे मेरे पुत्रों, हे मेरे बेटों, बेटियों, परमेश्वर खुदावन की शिक्षाओं को सुनो और उस सुने हुए वचन पर ध्यान देकर समझ पाओ। अपने मनों को, अपने हृदयों को ध्यान देकर समझ को हासिल करो। हालेलुया। दूसरे आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़ो। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने हमें कैसी शिक्षा को दिया है? उत्तम शिक्षा। हालेलुया। जिस रीति से परमेश्वर यीशु मसीह हमें अद्भुत शांति को देता है, हमें संसार वो शांति नहीं दे सकता। ठीक उसी रीति से परमेश्वर खुदावन हमें एक
अद्भुत शिक्षा को देता है, अद्भुत मैसेज को देता है। हालेलुया। खुदावन के जैसे और कोई शिक्षा को, संदेश को, ज्ञान को, बुद्धि को नहीं दे सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने हमें उत्तम शिक्षा दिया है और हमें उसके उत्तम शिक्षा को, नियम को, व्यवस्था को, आज्ञा को हमें त्यागना नहीं, छोड़ना नहीं है। हालेलुया। 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 परमेश्वर पिता की शिक्षा को सुनना है, क्योंकि उद्धार के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह ने हमें उत्तम शिक्षा दी है। हालेलुया। उद्धार के क्षेत्र में उन्नति के लिए परमेश्वर पिता अति महत्वपूर्ण संदेश को, मैसेज को हमें देता है, अनंत जीवन के लिए, महिमा के जीवन के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के व्यवस्था को हमें कभी भी त्यागना, भूलना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुदावन का जीवित वचन जिस रीति से यहोशू नबी को कहा, हालेलुया, परमेश्वर खुदावन ने यहोशू नबी को कहा कि हालेलुया, मेरे शिक्षाओं को जीवन भर उसके चलने में चौकसी करना। हालेलुया। 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 जब हम यहोशू की किताब 1 अध्याय के 7 आयत को देखते हैं, उसमें लिखा है, परमेश्वर के जीवित वचन कहते, उसने ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। आज हमें अपने जीवन में एक सफलता को हासिल करना है तो हमें परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की ज्ञान को, परमेश्वर की शिक्षाओं को अपने मनों में, विचारों में, हृदयों में बसा के रखना है। हालेलुया। परमेश्वर की उस उत्तम शिक्षा को आज हमें अपने जीवन में भूलना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हम व्यवस्था की हर एक बातों को अपने मनों में, हृदयों में बसा कर रखेंगे, तब हम अपने जीवन में, हालेलुया, अपने जीवन में एक अद्भुत परमेश्वर की महिमा को करने के लिए तैयार होंगे और हम हर एक मनुष्य से अलग होंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें निरंतर अपने मन की, विचार की चौकसी करना है। परमेश्वर के उत्तम शिक्षा को जिसे हमने ग्रहण किया है उसे कोई आकर चोरी ना कर ले। हालेलुया। दुष्ट हमें बहका न सके। हालेलुया। परमेश्वर की उस उत्तम शिक्षा की हमें रक्षा करना है। हालेलुया। 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 हम इस आयत में सीखते हैं कि परमेश्वर खुदावन ने हमें एक उत्तम शिक्षा को दिया है और हमें उस उत्तम शिक्षा को त्यागना नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर खुदावन का भय हमारे जीवन में बना रहेगा, तभी हम परमेश्वर की उत्तम शिक्षा को
त्यागेंगे नहीं, अपने मनों को, हृदय को व्यवस्था की बातों से दूर नहीं करेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय के 11 आयत में लिखा है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन यहाँ पर हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर खुदावंद की उत्तम शिक्षा को ग्रहण करते हैं, ध्यान देकर मन से, हृदय से सुनते हैं, तो परमेश्वर खुदावन हमें अपना भय को मानने के विषय में सिखाता है कि हमें हर वक्त उठते बैठते सोते जागते हर वक्त परमेश्वर के भय को किस रीति से मानना है। जब हम परमेश्वर के भय को हर एक स्थानों में मानते हैं तो हम हर एक बुराई के कामों से अपने आप को बचा कर रखते हैं। हम हर वक्त अपने आप को बुराई के विचारों से, बुराई के पाप से अपने आप को दूर रखते हैं। हालेलुया। हो सकता है हम अपने जीवन में शारीरिक दशा में पाप अपराध को नहीं करते, लेकिन हम मनों से, विचारों से, सोचों से निरंतर पाप को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के भय को जानेंगे, समझेंगे और परमेश्वर के भय को हर एक स्थानों में मानेंगे, तो हमारे मन में होने वाले बुरे विचारों से हम दूर रहेंगे। हालेलुया। हमारे शब्दों में, हमारे सोचों में, ख्यालों में उत्पन्न होने वाले हर एक बुरे विचारों से हम जयवंत हो जाएंगे। नीति वचन 2 अध्याय के 1 आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़े। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जब हम अपने जीवन में परमेश्वर खुदावन के वचन को ग्रहण करते हैं और उसकी व्यवस्था, नियम, आज्ञा को अपने हृदय में, मनों में, अपने विचारों में क्या करते हैं, बसा कर रखते हैं, अपने हृदयों में परमेश्वर खुदाबंद की महिमा के लिए छोड़ते हैं, तब परमेश्वर खुदा हमें अपनी बुद्धि की बात को देगा। हालेलुया। और परमेश्वर खुदा हमें अपने अद्भुत महिमा के ज्ञानों को देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें और बताता है 5 में, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। जब हम अपने मनों को, हृदयों को परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए लगाएंगे और उसकी व्यवस्था, आज्ञा को अपने हृदय में बसा कर रखेंगे, तो हमें परमेश्वर यहोवा का जो भय है उसे हम जानेंगे, उसको हम समझेंगे और परमेश्वर का गुप्त ज्ञान, परमेश्वर का भेद भरा ज्ञान हमको मिलेगा। हालेलुया। जिस प्रकार दाऊद कहता है भजन संहिता 139 अध्याय में, मेरे उठने बैठने चलने फिरने को तू जानता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहीं भी जा नहीं सकता, मैं जहाँ भी जाऊँ आपका आत्मा मुझे घेर कर रखे हुए रहता है।
हालेलुया, हालेलुया। दाऊद इन बातों को अच्छी रीति से जान गया था कि परमेश्वर का आत्मा दाऊद को चारों ओर से घेर के रखा है। हो सकता है हम अपने जीवन में पाप अपराधों को करने के बाद हम परमेश्वर से छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कहीं भी छुप नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें चारों ओर से अपने दूतों से घेर के रखे रहता है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर निरंतर बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन की नज़रें हम पर लगातार बनी हुई रहती है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में सीखते हैं कि हमें खुदावन के भय को समझना है। जब हम उसके भय को समझेंगे, जानेंगे, तब स्वर्गीय खुदावन हमें अपने भय के विषय में सिखाएगा। हालेलुया। हमें संसार का, जगत का, मनुष्यों का भय नहीं रखना है, परंतु परमेश्वर पिता के भय को रखना है, जिससे हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आने तक शुद्ध और पवित्र बनाकर रख सके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, नीति वचन की किताब 8 अध्याय के 32 आयत में लिखा है, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य हैं वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। हालेलुया। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। हालेलुया। परमेश्वर का आज मैसेज बताना चाहता है कि क्या ही धन्य हैं वे जो परमेश्वर के मार्ग को पकड़े रहते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन का आधार बनाता है। ऐसे लोग, ऐसे मनुष्य परमेश्वर की नज़रों में, परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और आशीषित लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर खुदावन ने अब्राहम को अपनी महिमा के लिए बुलाया, अब्राहम परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर अपने घर परिवार, नगर, शहर, अपने देश को छोड़कर परमेश्वर की महिमा के लिए निकल गया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को कौन सी आशीष को दिया, कैसे आशीष को दिया। ठीक उसी रीति से परमेश्वर कहता है कि क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। जब अब्राहम अब खुदावन के मार्ग को, खुदावन के वचनों को पकड़ा रहा, तो उनके जीवन में परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष को दिया। उसे जातियों का मूल पिता होने के लिए आशीषित कर दिया। हालेलुया। और जो कोई अब्राहम को आशीष दे वे आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक, परमेश्वर उसी रीति से हमें यहाँ पर शिक्षा, ज्ञान, मैसेज को देता है कि ऐसे लोग धन्य हैं जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं, ऐसे लोग आशीषित है। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर हमें एक उत्तम शिक्षा, उत्तम ज्ञान को देना चाहते हैं अपने हमारे जीवन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने मार्ग में, अपने राहों में हमको चलने के लिए कहता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें परमेश्वर की शिक्षा को, ज्ञान को सुनकर अनसुनी नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की
शिक्षाओं को, संदेशों को सुनकर हमें अनसुनी नहीं करना है, क्योंकि नीति वचन में लिखा है 1 अध्याय के 2 में, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे, सही गलत सच झूठ की बातों को समझेगा। जो कोई अपने मनों को, हृदय को व्यवस्था की बातों पर अपने ध्यान को केंद्रित करके रखेगा, ऐसे लोग परमेश्वर के हर एक बातों को समझेंगे, अपने जीवन में सही गलत को, हालेलुया, गहराइयों के साथ सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो कोई अपने मनों को, हृदय को, विचारों को परमेश्वर की व्यवस्था पर लगा कर रखते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर खुदावन के महिमा के बातों को, महिमा के शब्द को समझेंगे और अपने जीवन में आशीषित होंगे। नीति वचन 5 अध्याय के 1 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर स्वर्गीय खुदा, जीवित परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं, जब हम अपने मनों को, विचारों को परमेश्वर की व्यवस्था पर लगाते हैं तो परमेश्वर की ज्ञान हमें मिलती है, परमेश्वर की समझ मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर के उस ज्ञान की बातों को सुनने के लिए अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगाना है। हालेलुया। अपने विचारों को, अपने मनों को परमेश्वर की ओर केंद्रित करना है, जिससे हमारा विवेक, जिससे हमारे भीतर का मनुष्य तत्व, हालेलुया, शुद्ध और पवित्र बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का जीवित ज्ञान हमें निरंतर संभाल कर रखे, थाम कर रखे, बुराई में जाने से, पाप को करने से, हालेलुया, गलत विचारों को उत्पन्न करने से। परमेश्वर का जीवित वचन हमें संभाल कर रखेगा। जब हम परमेश्वर के ज्ञान को सुनने के लिए अपने मनों को व्यवस्था की बातों पर लगा कर रखेंगे, तब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होगी। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 6 अध्याय के 22 आयत में लिखा है, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। हालेलुया। जीवित परमेश्वर हमारी निरंतर अगुवाई करेगा, हर दिन, हर समय, हर वक्त। जब हम अपने मनों को व्यवस्था की बातों पर लगाएंगे, परमेश्वर के उस उत्तम शिक्षा की ओर अपने मनों को केंद्रित करेंगे, तो परमेश्वर खुदावन हमारे निरंतर अगुवाई करेगा। हालेलुया। जीवित परमेश्वर निरंतर हमको संभाल के रखेगा, जीवन के हर एक मोड़ पर हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और नीति वचन 19 अध्याय के 20 में लिखा है, सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अंतकाल में बुद्धिमान ठहरे। हालेलुया। यहाँ पर जीवित खुदावन का वचन हमें बताना चाहता है कि जब हम खुदावन के वचनों को सुनते हैं और व्यवस्था की हर एक बातों को सुनने या मानने में अपने मनों को लगाते हैं, तो हम अपने जीवन के अंतिम समय में, जीवन के अंतिम वक्त में हम परमेश्वर के ज्ञान को रखेंगे। हालेलुया। जीवन के अंत में हम बुद्धिमान
बनेंगे। हम जब परमेश्वर के सलाह को सुनेंगे, शिक्षा को ग्रहण करेंगे, जिससे हम अपने जीवन के अंत में बुद्धिमान बने रहेंगे, ताकि हमें कोई भरमाने न पाए, जीवन के अंत में कोई हमें बहकाने न पाए, पाप में, लालसाओं में, अभिलाषाओं में हमें कोई उलझाने न पाए। हम इन बातों के विषय में बुद्धिमान और सचेत और सावधान होकर हम परमेश्वर की बाट को जोहते रहेंगे उसके दोबारा आगमन की। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया। स्वर्गीय खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर आपके नाम की तारीफ, स्तुति और प्रशंसा करते। स्वर्गीय खुदा दया और अनुग्रह कर। महान परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में एक अद्भुत और उत्तम आशीष की हम घोषणा करते। वचनों को चुराने वाली हर एक अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम में दूर करते हैं। महान परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में परमेश्वर आपके आत्मा के फल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दिखाई देने पाए। रिपोला का लाका सुकंदरा का रीबा सखला का मनोरुसुरी पापा लाबोरा खा रिंदोला खा मनोरा सरी पापा सुकंतारा लाखा लाखा रिको लाखा लाखा रीबा सकोलो को मनोरसा हर एक प्रकार के गलत विचार लोगों के मनों से दूर किया जाए। हर एक बुरे विचार हर एक लोगों के जीवन से दूर किया जाए। हृदयों से हर एक गलत योजना यीशु के सामर्थ्य नाम में दूर किया जाए। रिपोला का सोकोलो को मनोरसा हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अद्भुत महिमा को चाहते हैं। महान परमेश्वर हर एक लोग अपने मनों को, विचार को आपकी व्यवस्था की बातों में लगाकर रखने वाले होने पाए। हर एक के मनों को, हृदय को कायल कर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। रीबो लखा संधोर लखो मन रसा री बंद लका शुक्ल लका लका री को सकल का जीवित परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन से हर एक प्रकार के बंधनों को, श्रापों को हम टूटने की घोषणा करते और आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए हर एक लोगों की आत्मा को मांगते हैं। जीवित परमेश्वर दया और अनुग्रह से भर। महान परमेश्वर आपके नाम के हम तारीफ, स्तुति और प्रशंसा करते। महान परमेश्वर आज का ये संदेश, मैसेज हर एक भाई बहनों के जीवन में 30 नहीं 60 नहीं परंतु 100 गुना फल के साथ आशीषित होने पाए। जीवित परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते। हम सारी महिमा आपको देते हुए इन दुआओं को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।